हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक पैसेज गिवन है, केयरफुली रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो यूजिंग ईयरफोन्स वाइल ड्राइविंग कैन बी फार मोर डेंजरस दैन ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। शराब पीकर गाड़ी चलाने से ज़्यादा डेंजरस है ड्राइविंग के टाइम पर ईयरफोन्स यूज़ करना। लेटेस्ट रिसर्च सेज ड्राइवर्स यूजिंग दीज मोबाइल फोन्स एज अ मीन्स ऑफ फास्टर डे टू डे कम्युनिकेशन। लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि ड्राइवर्स मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं फास्टर कम्युनिकेशन के लिए, मे बी हेडिंग फॉर एन एक्सीडेंट। द स्टडी हैज़ shattered द कॉमन बिलीफ दैट ड्रिंकिंग इज द चीफ कॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द रोड मिसहैप्स। लोगों का ये मानना था, बिलीफ था कि मेजॉरिटी ऑफ जो रोड मिसहैपनिंग्स होती है, रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं, वो ड्रिंकिंग की वजह से होते हैं। इस स्टडी ने उसे शैटर कर दिया है। टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ वंस लाइफ कंपेयर टू ड्राइविंग आफ्टर बीइंग ड्रंक। मोबाइल फ़ोन पर बात करके ड्राइव करना ज़्यादा रिस्की है ड्रिंक करके ड्राइव करने से। द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी आर बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ सेवरल केसेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। और इस स्टडी की जो फाइंडिंग्स हैं उसके लिए इन्होंने कुछ रोड एक्सीडेंट्स के केसेस को सर्वे किया है। In fact, a study of the records of drivers involved in 699 such mistakes showed that the risk of accident for those who talk on phone while driving was at least 4 times higher compared to those driving in the state of drunkenness. तो एक स्टडी की गई 699 ऐसे ड्राइवर्स की जो इन मिस्टेक्स में इन्वॉल्व थे। वहाँ से पाया गया कि जो एक्सीडेंट का रिस्क है मोबाइल फ़ोन पर बात करते टाइम ड्राइव करने की वजह से वो 4 गुना है एज़ कम्पेयर टू जो लोग ड्रंकननेस शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उसके कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा रिस्की है मोबाइल फ़ोन पर बात करके गाड़ी चलाना। द ओनली एडवांटेज फॉर दोज ड्राइविंग विद सेल्यूलर फोन्स वॉज दैट दे कुड समन इमीडिएट हेल्प थ्रू दीज फोन्स। एक ही अकेला इसका फ़ायदा है कि अगर जो सेल फ़ोन पर बात कर रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली हेल्प के लिए वो लोगों को बुला सकते हैं। द स्टडी विच इज़ रिलेवेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड इज़ रिलेवेंट फॉर इंडिया एज वेल। और ये स्टडी जो पूरे वर्ल्ड के लिए रिलेवेंट है वो इंडिया के लिए भी है। हेयर टू दीज फोन्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली फॉर कम्युनिकेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इंडिया में भी फ़ोन्स इंक्रीजिंगली यूज़ किए जा रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। अब क्वेश्चंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अबव पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यूजिंग ईयरफोन्स वाइल ड्राइविंग इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज ईयरफोन्स यूज़ करना ड्राइविंग के टाइम पर बहुत डेंजरस है बिकॉज इट इज़ द चीफ कॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ रोड मिसहैप्स, क्योंकि ये मेन कारण है ज़्यादा जो रोड के ऊपर मिसहैपनिंग्स होती हैं उनका। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट ऑन रोड कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग दीज मोबाइल फोन्स, इन मोबाइल फोन्स को यूज़ करने के कारण। नेक्स्ट इज लेटेस्ट रिसर्च हैज़ मेड इट क्लियर दैट, लेटेस्ट रिसर्च ने इसको क्लियर किया है कि मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करना एज अ मीन्स ऑफ फास्टर डे टू डे कम्युनिकेशन मे बी हेडिंग फॉर एन एक्सीडेंट। नंबर 3, नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन वन कैन, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से कोई क्या कर सकता है, वन कैन समन इमीडिएट हेल्प थ्रू दीज फोन्स। इमीडिएट हेल्प के लिए वो समन कर सकता है, लोगों को बुला सकता है। सेल फोन्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन इंडिया इंडिया में इंक्रीजिंगली सेल फोन्स यूज़ किए जा रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नाउ फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज दैट मीन्स द सेम एज रिस्की। रिस्की का होगा डेंजरस, डेंजरस है या रिस्की है। देन एक्सीडेंट्स एंड कॉल, कॉल के लिए होगा समन करना, किसी को कॉल करना, बुलाना। एंड एक्सीडेंट्स के लिए यूज़ किया गया है मिसहैप, रोड मिसहैप्स। ओके, नाउ एक और पैसेज है, केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है। व्हेन आई केम होम फ्रॉम द हॉस्टल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैं हॉस्टल से घर आया, आई वॉज लुकिंग क्वाइट डिप्रेस्ड एंड पेल, मैं काफ़ी डिप्रेस्ड और पेल लग रहा था। आई हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन फूड एंड दिस नेचुरली शोड इन माई डल फेस एंड संकन आइज। मेरा फूड में इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था और ये नेचुरली मेरे जो डल फेस है और संकन आइज है उनमें दिख रहा था।
बट आफ्टर द वेकेशन व्हेन आई सेट ऑफ फॉर द हॉस्टल, लेकिन वेकेशन के बाद जब मैं हॉस्टल के लिए गया, देयर वॉज अ सर्वेंट वॉकिंग अलॉन्ग विद मी विद अ ह्यूज टिन ऑफ होममेड घी एंड अ लार्ज सैक ऑफ सुपर फाइन राइस। तो मेरे साथ एक सर्वेंट जा रहा था जिसके पास एक ह्यूज घी, बड़ा घी का टिन था और सुपर फाइन चावल थे, राइस थे। हिज नेम वॉज हरी, उसका नाम हरी था। ही हैड ब्रॉट इट फ्रॉम हिज होम, और वो उसे अपने घर से लाया था। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड, फूड के बारे में बहुत पर्टिकुलर था। ही बिगैन टू कुक माई फूड सेपरेटली इन द हॉस्टल, हॉस्टल में उसने मेरा खाना सेपरेटली अलग से बनाना शुरू किया। डे बाई डे आई ग्रू पिंक एंड स्ट्रॉन्ग, डे बाई डे जो पेल स्किन थी, पीली हो गई थी, वो पिंक होने लगी और मैं स्ट्रॉन्ग होने लगा। आई जनरली सर्वाइव्ड ऑन राइस एंड स्लेप्ट अलॉट, जनरली मैं राइस पर ही सर्वाइव करता था, खाकर उसको बहुत ज़्यादा सोता था। वंस आई स्लेप्ट फॉर 36 आवर्स एट अ स्ट्रेच, एक दिन में लगातार 36 आवर्स तक सोया। हैविंग अ शॉर्ट नैप आफ्टर ब्रेकफास्ट बिकेम माई हॉबी, ब्रेकफास्ट के बाद शॉर्ट नैप लेना, थोड़े टाइम के लिए सोना मेरी हॉबी बन गई थी। फॉर दैट आई यूज टू मिस माई लंच टू, उसके लिए मैं अपना लंच भी मिस कर देता था। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है। हाउ डिड द नरेटर लुक व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द हॉस्टल, हॉस्टल से जब नरेटर वापस आया तो वो कैसा लग रहा था? वो डिप्रेस्ड लग रहा था, डिप्रेस्ड, पेल एंड डिप्रेस्ड। द नरेटर हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन, नरेटर ने इंटरेस्ट लूज कर दिया था फूड में। हुज कंपनी डिड द नरेटर फाइंड इन द हॉस्टल आफ्टर वेकेशन, वेकेशन के बाद हॉस्टल में किसकी कंपनी मिली नरेटर को? एक सर्वेंट की, हरी की। वॉट डिड द नरेटर ब्रिंग विद हिम टू द हॉस्टल, नरेटर अपने साथ हॉस्टल में क्या लेकर आया? एक, उसके साथ जो सर्वेंट आया था वो एक होममेड घी का टिन लेकर आया था और एक लार्ज सैक ऑफ राइस लेकर आया था, दोनों बोथ ए एंड बी। आई स्लेप्ट फॉर 36 आवर्स एट अ स्ट्रेच, मैं लगातार 36 आवर्स तक सोया। वॉट डज एट अ स्ट्रेच मीन? एट अ स्ट्रेच का मतलब है कॉन्टिन्यूसली। वॉट बिकेम द नरेटर्स हॉबी, नरेटर की हॉबी क्या बन गई थी? नरेटर की हॉबी बन गई थी having a short nap after breakfast became his hobby. Next, find one word from the passage which means the same as sad. Sad के लिए word होगा depressed. Now section B writing. You are Advik or Nidhi of DAV Public School Jaipur. You have found a wrist watch on the school campus. School campus में आपको एक wrist watch मिली है। आपका नाम अद्विक या निधि है, DAV Senior Secondary School जयपुर से। राइट अ नोटिस टू बी पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड फॉर द सेम, उसके लिए आपको नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाना है। यू आर इंचार्ज ऑफ फाउंड एंड लॉस डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज हैं। इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स जो भी है वो आप उसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से नोटिस लिखते हैं, हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर वो होगा। स्टार्टिंग में स्कूल का नाम, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो लिखना है, अदरवाइज आपके स्कूल का नाम। फिर नीचे सेंटर में कैपिटल लेटर में नोटिस, लेफ्ट साइड में डेट जब आप नोटिस लिख रहे हैं, सेंटर में टॉपिक रिस्ट वॉच फाउंड। सो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है दैट आई हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच इन द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, क्या मिला है, कहाँ पर मिला, कब मिला और थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन। तो सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि मुझे एक रिस्ट वॉच मिली है प्ले ग्राउंड में, लंच ब्रेक में, रिसेस में। दिस इज अ टाइटन वॉच, ये टाइटन की वॉच है। स्ट्रैप ऑफ द वॉच इज रेड, रेड स्ट्रैप है। एनीबडी हु हैज़ लॉस्ट द वॉच, जिसकी भी वॉच खो गई हो, कैन गेट इट फ्रॉम मी, वो मुझसे ले सकता है ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड आफ्टर प्रोवाइडिंग करेक्ट डिस्क्रिप्शन। रिसेस पीरियड में सही डिस्क्रिप्शन देने के बाद एक दो चीज़ें आप उससे पूछ लेंगे जिससे आपको पता लगे उसकी वॉच है। डायल के बारे में पूछ लीजिए, कहाँ पर खो गई थी वो पूछ लीजिए। निधि इंचार्ज ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, यू आर प्रिया टुडे वाइल योर ब्रदर वॉज आउट, आपका नाम प्रिया है और जब आपका भाई बाहर था। यू रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम अनिता, अनिता से आपको एक फ़ोन कॉल आया जो क्लासमेट है आपके भाई की। दिस कॉन्वर्जेशन वेंट एज फॉलो, तो इस तरीके से आपकी बात हुई। अनिता ने कहा हाई इज़ दिस, क्या ये यही फ़ोन नंबर है? प्रिया कहती है येस दिस इज़ प्रिया स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं प्रिया बात कर रही हूँ, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तो अनिता कहती है हाई प्रिया, आई एम अनिता योर ब्रदर्स क्लासमेट, मेरा नाम अनिता है, तुम्हारे भाई की मैं क्लासमेट हूँ। ओ हेलो अनिता, ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, कैन आई टेक अ मैसेज, वो भी घर पर नहीं है, क्या कोई मैसेज हो तो आप मुझे बता दीजिए। प्रिया अनिता कहती है येस प्लीज़ टेल हिम टू ब्रिंग द प्रोजेक्ट फाइल वी वर्कड ऑन टुगेदर, उससे कहना कि प्रोजेक्ट फाइल ले आए जिस पर हम साथ में काम कर रहे थे। वी नीड टू सबमिट देम टुमारो, हमें कल उसे सबमिट करना है। प्रिया कहती है श्योर आई लेट हिम नो एज सून एज ही गेट्स बैक, जैसे वो वापस आएगा तो मैं उसको बता दूंगी। अब आपको इसके लिए
प्रिपेयर करना है एक नोट फॉर योर ब्रदर, राइट अ मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, पुट योर मैसेज इन अ बॉक्स। सपोज करिए आपको बाहर जाना है, बॉक्स में आप मैसेज लिखेंगे अपने ब्रदर के लिए अप्रॉक्स 50 वर्ड्स में कि ऐसे कॉल आया है और क्या इन्फॉर्मेशन है उसके लिए, ठीक है, ये मैसेज राइटिंग है। सो इस तरीके से आप लिखेंगे, बॉक्स के अंदर लिखना है, टॉप ये सेंटर में होना चाहिए था मैसेज, डेट September 5, 2024 और टाइम जब आप मैसेज लिख रहे हैं टू आपके भाई के लिए है, ये भाई का नाम फ्रॉम प्रिया, अर्जुन या रोहित, नाम चेंज करना है, ओके। अनीता कॉल्ड आस्किंग यू टू ब्रिंग द प्रोजेक्ट फाइल्स यू बोथ वर्कड ऑन। अनीता का कॉल आया था जो जिस प्रोजेक्ट फाइल पर तुम दोनों काम कर रहे थे उसको लाने के लिए। शी मेंशन्ड यू नीड टू सबमिट देम टुमारो। उसने कहा है कि वो तुम्हें कल सबमिट करनी है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, प्लीज़ भूलना मत, एंड देन आपका नाम प्रिया, ओके। नेक्स्ट, नाउ यू आर सैंडी और ममता ऑफ सैंडी और ममता आर स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भटिंडा। यू हैव अ फीवर एंड अ कोल्ड, आपको फीवर और कोल्ड हुआ है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर विद्यालय आस्किंग फॉर 2 days लीव। 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको अपने स्कूल प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, लीव एप्लीकेशन। आपका नाम दिया है, स्कूल का नाम दिया है। ओके, सो इस तरीके से आप लीव एप्लीकेशन लिखेंगे। द प्रिंसिपल, आपके विद्यालय का नाम, डेट, सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन, सर और मैडम। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। पिछली रात से मुझे बुखार है। डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक 2 days रेस्ट। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन रेस्ट करने के लिए कहा है। आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर नेक्स्ट 2 days। अच्छा, इसमें फीवर एंड कोल्ड लिख दीजिए, कोल्ड। सो मैं अगले 2 दिन स्कूल नहीं आ पाऊँगा 10th and 11th of जुलाई को। सो काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। मुझे 2 दिन की छुट्टी ग्रांट करने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम और क्लास, ओके। नेक्स्ट, या फिर इसके और में क्वेश्चन है, राइट अ स्टोरी यूजिंग द गिवन आउटलाइन। इन आउटलाइंस को यूज़ करके स्टोरी लिखनी है। ऑल्सो गिव अ टाइटल ऑफ टू योर स्टोरी। अपनी स्टोरी को आप टाइटल भी देंगे। अ वेन स्टाग वॉज थर्स्टी। एक वेन स्टाग प्यासा था। रीच्ड अ पूल, एक पूल पर पहुंचा। सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देखी। ग्लैड टू सी हिज हॉर्न्स, अपने हॉर्न्स देखकर, सींग देखकर बहुत खुश हुआ। हिज लेग्स हेटेड हिज थिन एंड अगली लेग्स, उसके जो लेग्स थे थिन थे, अगली थे, उनको वो हेट करता था। हंटर्स रैन आफ्टर हिम, हंटर उसके पीछे दौड़े। स्टाग रैन फॉर लाइफ, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा। हिज लेग्स सेव्ड हिज लाइफ, लेग्स ने उसकी लाइफ सेव की। बट हॉर्न्स गेट स्टक इन बुशेज, लेकिन हॉर्न्स जो है वो बुशेज में, झाड़ियों में फंस गए। कुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, तो जो चीज़ उसको इतनी अच्छी लगती थी, इतना देखकर वो खुश हो रहा था, वो उसकी डेथ का एक कारण भी हो सकते थे। सो इसको इस तरीके से आप लिखेंगे। वंस अ थर्स्टी स्टैग वेंट टू अ पूल टू ड्रिंक वाटर। As he drank, he saw his reflection in the clear water. He was delighted to see his large, beautiful horns and felt very proud. एक बार एक स्टाग था, प्यासा था, पानी पी रहा था, उसको रिफ्लेक्शन अपनी परछाई दिखाई दी क्लियर वाटर में। वो बहुत खुश हो गया अपने लार्ज ब्यूटीफुल हॉर्न्स देखकर, बहुत प्राउड फील कर रहा था। बट व्हेन ही लुक्ड एट हिज थिन बोनी लेग्स, लेकिन जब पतले बोन हड्डियों के लेग्स को, पैरों को उसने देखा, पतले लेग्स को, ही फ्राउंड एंड थॉट माई लेग्स आर सो स्किनी एंड अगली। वो गुस्सा हो गया और सोचता है कि मेरे जो लेग्स हैं कितने स्किनी हैं, पतले हैं, कितने अगली है। दे लुक सो वीक कंपेयर टू माई ग्रैंड हॉर्न्स, मेरे हॉर्न्स इतने ग्रैंड हैं, पैर मेरे बहुत वीक दिखाई देते हैं उनके कंपैरिजन में। वाई ही वॉज लॉस्ट इन दीज थाट्स, जब वो इन ख्यालों में खोया हुआ था, सडनली सम हंटर्स अपीयर्ड, कुछ हंटर्स आए। द स्टाग गॉट स्केयर्ड एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड, वो डर गया, जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। हिज थिन लेग्स मूव्ड क्विकली एंड हेल्पिंग हिम टू एस्केप द हंटर्स, उसके जो थिन लेग्स थे वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे जिससे कि वो हंटर्स से बच सके। बट एज ही वॉज रनिंग, लेकिन जैसे वो दौड़ रहा था, हिज बिग हॉर्न्स गेट कॉट इन द ब्रांचेज ऑफ सम बुशेस, कुछ बुशेस, झाड़ियों के ब्रांचेज में, शाखाओं में उसके हॉर्न्स जो है वो फंस गए। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, कितनी भी उसने कोशिश की, ही कुडंट फ्री हिमसेल्फ, वो अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा था। ही रियलाइज, तो उसे रियलाइज हुआ, दैट इज ब्यूटिफुल हॉर्न्स विच ही वॉज सो प्राउड ऑफ, उसके जो ब्यूटीफुल हॉर्न्स थे जिस पर उसे इतना गर्व था, हैज़ बिकम अ डेंजर टू हिज लाइफ, वो उसकी लाइफ के लिए डेंजरस हो गए। आफ्टर स्ट्रगलिंग, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, द स्टैग फाइनली मैनेज टू ब्रेक फ्री एंड एस्केप द हंटर्स, वो फाइनली फ्री हुआ और हंटर्स से बच गया। ही लर्न दैट हिज लेग्स
विच ही ऑलवेज डिसलाइक्ड हैड एक्चुअली सेव्ड हिज लाइफ। तो उसे रियलाइज़ हुआ, उसने सीखा कि उसके लेग्स जिनको वो डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था, उन्होंने उसकी जान बचाई है। वाइल हिज एडमायर्ड हॉर्न्स, लेकिन जो उसके हॉर्न्स थे जिन्हें वो एडमायर करता था, हैड पुट हिम इन डेंजर, उसने उसे डेंजर में डाल दिया था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, द स्टैग नेवर कंप्लेंड अबाउट हिज लेग्स अगेन, उसने कभी अपने लेग्स के बारे में कंप्लेन नहीं की। एंड अंडरस्टूड द ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग्स, और उसे सही कीमत पता लगी चीज़ों की। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वॉट वी ऑफन डिसलाइक, अक्सर जिन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते अबाउट आवर सेल्फ, हमारे खुद के बारे में, कैन बी आर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वो हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट। नाउ जॉइन द वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। अब ये ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स ज्वाइन करने हैं आपको कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले है टूथ प्लस ब्रश, ये हो जाएगा टूथ ब्रश, ये तो बहुत ईजी है, टूथ ब्रश प्राइमरी क्लासेस के। वॉल प्लस पेपर, वॉल पेपर। सन प्लस ग्लासेस, सन ग्लासेस, सिंपली ऐड करना है। रेन प्लस कोट, रेन कोट। बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई, फ्लाई, बटरफ्लाई। मून प्लस लाइट, मून लाइट। जेली प्लस फिश, जेली फिश। की प्लस बोर्ड, की बोर्ड। रेन प्लस बो, रेनबो। पैन प्लस केक, पैनकेक। Okay, next. Now rearrange the jumble words to make meaningful sentences. Virat, a famous Kohli cricketer, is. Virat Kohli is a famous cricketer. India, he won has prizes lot for. He has won a lot of prizes for India. उसने इंडिया के लिए बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं. Then brother and wants be my astronaut too. My brother wants to be an astronaut. मेरा जो भाई है वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है. नेक्स्ट. Now fill in the blanks with suitable adverbs given below. Gracefully, quickly, slowly. He solved the maths problem. Maths problem वो कैसे सॉल्व करेगा? Quickly, उसने जल्दी से, या स्लोली भी हो सकता है, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर ली. शोभा ने डांस किया ग्रेसफुली, ग्रेस के साथ, ग्रेसफुली. द वाइज ओल्ड टॉर्टॉइज मूव्ड, वाइज ओल्ड टॉर्टॉइज मूव कर रहा था स्लोली, धीरे धीरे. नाउ सेलेक्ट करनी है वर्ब फ्रॉम फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज, पैसेज को कंप्लीट करने के लिए. द फार्मर केम बैक, केम आ गया मतलब पास्ट में है, फार्मर वापस आया. एंड नोटिस्ड, और उसने नोटिस किया, दैट बंटी वॉज सैड, कि बंटी सैड था. ही ब्लैंक बंटी विद अ रोप दैट डे बिफोर, उसने बंटी को टाई किया था रोप से एक दिन पहले, तो एक दिन पहले किया था, तो हैड टाइड, टाइड किया हुआ था, मतलब ही हैड टाइड बंटी विद अ रोप द डे बिफोर. ही ब्लैंक बंटी वाई ही वॉज सैड, उसने बंटी से पूछा, तो सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर आएगा ही आस्क्ड बंटी वाई ही वॉज सैड, कि वो सैड क्यों था. बंटी फार्मर फेल्ट दैट बंटी ब्लैंक मिसिंग, बंटी गजराज को मिस कर रहा था, सो ही वॉज मिसिंग, उसे रियलाइज़ हुआ कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस में आएगा, वो मिस कर रहा था अपने दोस्त गजराज को. एंड सेट हिम फ्री, उसने उसे फ्री कर दिया. नाउ लिटरेचर से क्वेश्चंस हैं, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स. तुम्हें बनाना प्लांट उगाना होगा, ये सेज ने कहा था कि, और उसको वाटर करना होगा रेगुलरली अपने हाथों से. इन विंटर, विंटर में द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, लीव्स पर तुम्हें मॉर्निंग ड्यू दिखाई देगी. यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, ड्यू तुम्हें कलेक्ट करनी है. एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, बॉटल में स्टोर करना है. व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, जब 5 लीटर ड्यू हो जाए तो मेरे पास ले आना. ट्रू या फॉल्स? द स्पीकर आस्क्ड द लिसनर टू प्लांट अ मैंगो ट्री. स्पीकर ने लिसनर को एक मैंगो ट्री प्लांट करने के लिए कहा, तो ये फॉल्स है, उसने बनाना ट्री प्लांट करने को कहा था. द रोल ऑफ ब्लैंक इज इन हेल्पिंग रामनाथ शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क. किसका रोल था जिसने रामनाथ को टीम वर्क की इम्पॉर्टेंस सिखाई, टीम वर्क नहीं हार्ड वर्क की बेसिकली इम्पॉर्टेंस सिखाई, तो ये सिखाई थी सेज ने, द सेज. आई अंडरस्टैंड दैट, मैं ये समझा. ब्लैंक इज़ मोर इफेक्टिव दैन एक्सपेक्टिंग मैजिकल सिचुएशंस. क्या ज़्यादा इफेक्टिव है मैजिकल सिचुएशन एक्सपेक्ट करने की बजाय? ज़रूरी है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. आप हार्ड वर्क करें, डेडिकेटेड रहे,
वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी मैजिक का वेट करे। ट्रू या फॉल्स? द सेज रिग्रेट प्लेइंग अ ट्रिक ऑन द लिसनर। बिल्कुल नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है। वो खुश था कि उसने ट्रिक प्ले की, क्योंकि ट्रिक से वो उसको एक लेसन सिखाना चाहता था। नाउ स्टैंजा केयरफुली रीड करिए, क्वेश्चंस को आंसर करिए। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रो। रेवन जो ब्लैक क्रो होता है, वो समझ ही नहीं आया कि जोक क्या है, क्योंकि जो फॉक्स था, वो रेनार्ड नाम था उसका, वो उसकी वॉइस की तारीफ कर रहा था, तो वो समझा नहीं कि ये उसके ये जोक है, क्योंकि उसकी वॉइस तो क्रॉक मतलब बहुत कर्कश आवाज़ थी उसकी। ही ओपन हिज बीक, उसने अपनी बीक ओपन की। इन द फुलिश प्राइड, उस बेवकूफ़ी भरे प्राइड में। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, और नीचे जो मॉर्सल मतलब फूड का पीस था उसकी बीक में, वो नीचे गिर गया जिस पर फॉक्स की नज़र थी। द पर्पज़ ऑफ द जोक वॉज टू, वो जो जोक था कि तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, अगर तुम गाओ तो किंग बन सकते हो, वो क्यों था? गेट रेवन्स मॉर्सल ऑफ फूड, ताकि वो मॉर्सल मिल जाए रेवन का। टू प्रेज द रेवन्स ब्यूटी, रेवन की ब्यूटी प्रेज करने के लिए नहीं था। टू सरेंडर द मॉर्सल इंसल्ट द रेवन, वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो गाना गाए खुश होकर, और जो मॉर्सल है वो फॉक्स को मिल जाए। वॉट डिड द रेवन फॉरगेट, रेवन क्या भूल गया? उसकी ब्यूटी नहीं, उसकी स्वीट मेथड ऑफ सिंगिंग। ही फॉरगेट दैट हिज सॉन्ग वॉज सिंपली नॉट स्वीट, वो भूल गया कि उसका सॉन्ग उतना स्वीट नहीं है जितना फॉक्स बता रहा है उसको। क्रॉक इज, क्रॉक का मतलब है हार्श नॉइज। नेक्स्ट, व्हेन डिड द मॉर्सल फेल, मॉर्सल जो पीस था फूड का टुकड़ा था, वो कब गिर गया? व्हेन द रेवन फ्लू, जब वो उड़ा। व्हेन द रेवन ओपनड हिज माउथ टू सिंग, जब रेवन ने अपना मुंह खोला गाना गाने के लिए। व्हाट लेड रेनार्ड टू प्रेज द रेवन, रेनार्ड ने प्रेज क्यों किया, तारीफ क्यों की रेवन की? स्नैचिंग द फूड, फूड स्नैच करने के लिए। टू चीट द रेवन एंड स्नैच हिज फूड, ताकि वो उसको चीट करके फूड ले ले। टू शो रेवन्स ब्यूटी, ऑल ऑफ दीज, चीट करके खाना लेने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जब मारियो चेयर पर बैठा तो चेयर को उसने मिस कर दिया और वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसके क्लासमेट सभी हंसने लगे। सो व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट onto his backside, causing his classmates to laugh. Okay, next. Give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. जो मैन और वाइफ थी वो सो क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। सो द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep बिकॉज someone was trying, someone वो एक थीफ था, someone was trying to enter in their house. Next. Who were friends at the end of the story? ये बंटी वाले चैप्टर्स हैं। एंड में बंटी गजराज तो दोस्त थे ही, उनके जो ओनर्स थे फार्मर और महाउत, उनमें भी दोस्ती हो गई थी। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में गजराज, बंटी, फार्मर एंड महाउत became friends. Next. Now what did the thief wish would happen? thief क्या चाह रहा था कि क्या हो जाए? and did it happen, क्या वो हुआ? thief ये चाह रहा था कि जो कपल है या तो वो अपने पैसों के बारे में बात करे या फिर वो सो जाए, और ये नहीं हुआ। so the thief wished the couple would talk about their money or sleep, and it did not happen. Next. Now what did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? सेज ने रामनाथ को क्या करने के लिए कहा मैजिक पोशन बनाने के लिए? लेंदी आंसर है थोड़ा सा। उसने कहा कि बनाना प्लांट्स तुम्हें प्लांट करने हैं। द सेज asked रामनाथ टू प्लांट बनाना प्लांट्स को प्लांट करना है, उन्हें रेगुलरली वाटर करना है, वाटर देम रेगुलरली, और फिर उनसे
रेगुलरली, कलेक्ट करनी है, एंड कलेक्ट ड्यू फ्रॉम देयर लीव्स, उनकी पत्तियों से ड्यू कलेक्ट करनी है, फ्रॉम देयर लीव्स, जब तक कि 5 लीटर ड्यू ना हो जाए, until he had 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और उसके बाद उसे सेज के पास लेकर आना है, then he should bring the dew to the sage who would chant some words, जो कुछ मंत्र बोलेगा, कुछ वर्ड्स को चांट करेगा, who would chant some words to turn it into magic potion, उसे मैजिक पोशन में टर्न करने के लिए। ओके, ये पूरा ही प्रोसेस उसने बताया था, तो सारा ही हमें एक्सप्लेन करना है। द सेज आस्क्ड रामनाथ टू प्लांट बनाना प्लांट्स, water them regularly and collect dew from their leaves until he had 5 liters of dew. Then he should bring it to the sage, bring the dew to the sage who would chant some words to turn it into magic potion. Next is, how would Mario able to find his real friends? Mario को उसके real friends कैसे मिले? जब वो चेयर से गिरा तो उसने देखा कि बाकी सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन गुनीत, आसमा और दीपा वो उसको पकड़े हुए थे जिससे कि वो गिरे ना नीचे। सो जब वो दोबारा ट्राई कर रहा था तो इस वजह से उसको उसके रियल फ्रेंड्स मिल गए। सो मारियो वॉज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स व्हेन ही सॉ दैट गुनीत, आसमा एंड दीपा वर होल्डिंग हिम अप, preventing him from falling, इतना भी चलेगा, from falling, उसे गिरने से बचा रहे थे, while others were just made fun of him, दूसरों ने सिर्फ उसका मजाक उड़ाया। Why did the farmer remove the rope with which he had tied बंटी? फार्मर ने बंटी से जिस रोप को बांधा था उसको क्यों खोल दिया? जब उसे पता लगा कि वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है, गजराज को, और उसने कुछ खाया है और बहुत सैड भी है, तो उस वजह से फार्मर ने बंटी की रोप को रिमूव कर दिया। सो द फार्मर रिमूव्ड द रोप विद विच ही टाइड बंटी बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट बंटी was missing his friend Gajraj, and he was too sad and not eating anything. He was sad. Okay, so he removed the rope. Now, what did the magic chair test teach about forming friendships? मैजिक चेयर टेस्ट फ्रेंडशिप के बारे में क्या हमें सिखाती है कि हमारे रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, ना कि जब कुछ गलत हमारे साथ होता है उस पर हंसते हैं। सो द मैजिक चेयर टेस्ट teaches us about forming relationships is that true friends are those who help and support us, not those who enjoy our misfortunes. Okay, next. Now imagine someone praises you too much. कोई आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रेज करता है, आपकी तारीफ करता है, how would you react? तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हम केयरफुल रहेंगे और उस प्रेज से की वजह से अफेक्ट नहीं होंगे, क्रो की तरह, रेवन की तरह। सो आई वुड बी केयरफुल, या कोई और अगर आपका आंसर हो आप वो भी लिख सकते हैं, एंड नॉट लेट द प्रेज अफेक्ट मी। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अच्छा, ये 4 मार्क के क्वेश्चंस थे, तो इसमें थोड़ा सा लेंदी आपको आंसर्स लिखने होंगे। ओके, तो ये था 6th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।